guys, this is the channel Science Point Kurukshetra, and as you see myself Anji Sharma, on your demand I am here with the new mega blueprint of the science. जैसा कि पता है कल 2 नवंबर को पेपर है, सॉरी फॉर द डिले, but I get the time to prepare this in a very short period. So I am here with this mega blueprint as soon as possible with the great efforts from my side. तो शुरू करते हैं इसको बड़े शॉर्ट नोटिस पे। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ये सारा मेगा ब्लूप्रिंट क्या है। एक चीज़ और करना चाहूँगी, इसमें मेरी स्टूडेंट्स की टीम है जो मेरी हेल्प करती है और मुझे अपडेट करती है, तो थैंक्स टू देम ऑल्सो। आई विल इंट्रोड्यूस दी स्टूडेंट टीम टू यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। सो लेट्स टेक इट आउट। सो टर्म 10th क्लास के टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है कल साइंस का है, और उसके लिए हम मेरे पास एक मेगा ब्लूप्रिंट है। देखिए 90 मिनट का आपका पेपर है और 40 मार्क्स का आएगा। 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो लेसन आएगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। फिजिक्स का लेसन 10 और 11 है, और बायो का लेसन 6 है। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, एसिड, बेस एंड साल्ट एंड मेटल नॉन मेटल है, और उसमें लाइट चैप्टर एंड ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और ये है लाइफ प्रोसेस। तो जैसा कि पता है इसमें 3 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन में होंगे 24 क्वेश्चन, 20 करने होंगे। दूसरे सेक्शन में आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, 20 करने होंगे। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 करने होंगे आपको। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 60 होंगे। आपको जो अटेम्प्ट करने होंगे वो 50 होंगे। इस तरह से पर क्वेश्चन जो मार्क्स होगा 0.8 होगा। अब इसमें एक चीज़ देखने लायक और भी है क्या, कि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे, वेदर यू आर डूइंग 60, आप 60 के 60 करें, लेकिन पहले 50 के ही आपको नंबर मिलेंगे। सो गो फॉर द बेस्ट। ऐसा नहीं है सारे कर दिए ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो पहले 50 आप अटैम्प्ट करेंगे उन्हीं के ही आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो गलत हैं चाहे वो ठीक हैं। सो मेक श्योर कि आपको जो बिल्कुल अच्छे से आते हैं उन्हीं को आप पहले करें। ठीक है, लेट्स बिगिन। सेक्शन ए में जो केमिस्ट्री है, लेसन 1, 2 और 3। सो लेसन 1 में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे। लेसन सेकंड में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 टेबल बेस्ड होगा, 1 डायरेक्ट होगा और 2 पिक्चर बेस्ड होंगे। लेसन 3 में आपका एक ही क्वेश्चन आएगा सर, जो टेबल बेस्ड होगा। बायो की अगर बात करें, लेसन 6 में से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके अंदर जो 5 है वो पिक्चर बेस्ड होगा और 1 आपका डायरेक्ट होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं फिजिक्स। लेसन 10 में से आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 पिक्चर बेस्ड होंगे और 4 डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से लेसन 11 में से एक ही क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में, जो एक पिक्चर बेस्ड होगा। तो टोटल अगर हम देखें टाइप ऑफ क्वेश्चन सेक्शन ए में कितने आएंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज 11 हैं, पिक्चर बेस्ड 11 है और टेबल बेस्ड 2 हैं। यानी केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 8 एंड बायो के 8। यानी कि सेक्शन ए में जो भरमार रहेगी, जो मेजोरिटी है वो केमिस्ट्री की रहेगी। ठीक है बेटा। नाउ गो फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर पहले हम केमिस्ट्री सेक्शन की बात करें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू ए, बिकॉज दिस सेक्शन कंटेन एक्स्ट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज अदर्शन एंड रीजनिंग। अदर्शन रीजनिंग को करते टाइम स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। अगर आपको रियली काफ़ी कन्फ्यूजन है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ सकते हैं फॉर द लास्ट 20 मिनट्स। मैं क्या कह रही हूँ, आई रिपीटेड अगेन। एडर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा टाइम भी लगता है, कंफ्यूजन भी होता है कि विच वन इज करेक्ट। सो आई सजेस्ट यू, ये टोटल 4 क्वेश्चन ही आने हैं, आप इनको लास्ट 20 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं, बाद में कर लें या ना भी करें, इनकी जगह जो आपको आते हैं वो कर सकते हैं। सो केमिस्ट्री के लेसन 1 में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक होगा पिक्चर बेस्ड और एक होगा एडर्शन। लेसन 2 में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 1 एडर्शन बेस्ड, 1 पिक्चर बेस्ड और 2 डायरेक्ट एमसीक्यूज। लेसन 3 में आपके आएंगे 3 क्वेश्चन और तीनों के तीनों टेबल बेस्ड होंगे। टेबल मीन्स आपको फिलअप्स भी करने आ सकते हैं, आपको मैच द कॉलम भी आ सकते हैं, और आप कंप्लीट द लाइन टाइप ऑफ क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं। फिजिक्स में लेसन 10 के 7 क्वेश्चन आएंगे, 4 डायरेक्ट होंगे और 3 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से लेसन 11 है जो, उसका एक क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट वो भी दर्शन का आएगा। मोस्टली कलर और वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसको जरा ध्यान से करें। तो टोटल अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखें सेक्शन बी के, डायरेक्ट एमसीक्यूज जो है वो 11 हैं, टेबल बेस्ड आपके 3 हैं, पिक्चर बेस्ड आपके 6 क्वेश्चन हैं, दर्शन क्वेश्चन 4 हैं। तो टोटल केमिस्ट्री के 10, फिजिक्स के 8 और बायो के आपके
6 क्वेश्चन इसमें आते हैं। हेलो, तो हमने अभी अब सेक्शन बी तक किया कि कैसे उन क्वेश्चन को करना है। सेक्शन सी में हम देखेंगे हमारी केस स्टडीज आएंगी लेसन 2 से 6 से और 11 से। हर केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होंगे और आपको 4 के 4 करने हैं। मीन्स टोटल आपको 12 क्वेश्चन आएंगे और आपने 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट करने हैं, या 8 to 10 आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप चाहें तो 12 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको आते हैं तो, ठीक है, लेकिन 10 तो मस्ट है जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। मैं यहाँ फिर दोबारा से रिपीट करूँगी बच्चे, जो आपको अच्छे से आते हैं पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। एक और बात, अगर आपको ये लगता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं आ पा रहा है आपको समझ में, तो आप मेरे लेक्चर का इसको वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का एक पिक्चर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद डिटेल समझ के अपनी स्ट्रेटजी बना के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। लेसन 1 में से 7 क्वेश्चन आएंगे बेटा, और 5 डायरेक्ट होंगे, एक पिक्चर बेस्ड होगा और एक एजर्शन का होगा। लेसन 2 में से 13 क्वेश्चन। लेसन 2 जो है एक बड़ा पोर्शन कवर करता है साइंस का। 4 पिक्चर बेस्ड है, 3 डायरेक्ट है, एक टेबल, एक एजर्शन वाला आएगा और 4 क्वेश्चन आपकी केस स्टडी के। चैप्टर 2 एक ऐसे है जिसमें एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, पिक्चर बेस्ड भी है, डायरेक्ट भी है, एजर्शन भी है, केस स्टडी भी है, टेबल बेस्ड भी है। लेसन 2 लेसन 3 में से ओनली 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन, हर 4 के 4 सिर्फ टेबल बेस्ड होंगे। ध्यान रखिए, अगर आप लेसन 3 अच्छे से कर रहे हैं तो टेबल बेस्ड क्वेश्चनों पे जोर रखिए, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है इसमें से। लेसन 6 की बात करें, लेसन 6 में से भी आपके 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर आपके 16 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 6 डायरेक्ट आएंगे आपके, 5 पिक्चर बेस्ड आएंगे, एक एजर्शन आएगा और 4 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के आएंगे, राइट। आप अगर दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आएंगे और 6 क्वेश्चन आपके पिक्चर बेस्ड आएंगे, राइट। और इसी तरह से लेसन 11 की बात करें, इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 4 केस स्टडी के होंगे, एक पिक्चर बेस्ड होगा और एक एजर्शन का होगा। तो ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। ऐसे समझ आता है ऐसे कीजिए, अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती है। टोटल हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं। डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे 22 होंगे। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना बच्चे, ध्यान से सुनिए प्लीज, लिसन टू मी केयरफुली। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर उठाइए और उसके सारे एमसीक्यूज को पी जाओ। पीने का मतलब समझ रहे हो, उसे क्रैम कर लो अच्छे से, वो बहुत इफेक्टिव है। क्रैम कीजिए आप इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। प्लस आपके पास जो एनसीईआरटी की एक्चुअल बुक है उसके अंदर ब्लू बॉक्स में भी और एक्सरसाइज में भी आपको कुछ एमसीक्यूज डायरेक्ट दे रखे हैं, वे आप जरूर करें। ओके, गो फॉर द सेम। टेबल बेस्ड जो है उसके लिए आप एनसीईआरटी की टेक्सचुअल कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो टेबल बेस्ड आएंगे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग मुझे लगता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए, एक तो 10 लेसन में से आप रे डायग्राम करिए, इसी तरह से बायो का जो है, बायो के अंदर से आप सिस्टम कीजिए, हार्ट का डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, ये कीजिए, आराम से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में आप सारी एक्टिविटीज कर लीजिए, राइट। फिर एजर्शन की बात करें, इसमें थोड़ा सा हो जाता है भी हाँ बच्चे कंफ्यूजिंग है, यू कैन लीव इट फॉर द एंड, लास्ट के 15 मिनट्स में आप कर सकते हैं। इसके लिए आप डायरेक्ट स्टेटमेंट कीजिए, राइट। इसके बाद केस स्टडी आता है, केस स्टडी के 12 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपकी जो साइट है www.cbseacademic.com.in, ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज गिवन है, आप यहाँ पे जाए, और टाइम कम है तो कम से कम भी 20 से 30 केस स्टडीज कर लीजिए। आज की रात है तो मोर देन इनफ हो जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को आप ध्यान से देखिए, पिक्चर बेस्ड आपके कवर हो जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स जिनको बहुत ज़्यादा डर है अभी पास नहीं होंगे, वो मेनली क्या करें, कोशिश करें आपके 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट अटेम्प्ट हो जाएं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में जितने एमसीक्यूज है आप वो उठा लीजिए, वो कर लीजिए, ठीक है। लेसन 1 लीजिए और उसके 1 अच्छे से आता है, उसके जितने भी 7 क्वेश्चन है ना डायरेक्ट एजर्शन, वो सारे कर लीजिए। लेसन 3 में जितनी टेबल्स है, जितनी आपको आती है, जितने आपके पास बुक्स है, टेबल्स है, वो सारे कर लीजिए।
11 में 6 क्वेश्चन आएंगे। 11 चैप्टर जो है थोड़ा इजी होता है। 11 चैप्टर के अंदर आपको जितना भी उसके एक केस स्टडी, पिक्चर बेस या एक वेवलेंथ या प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है वो जरूर कर लीजिए। पिक्चर बेस 15 क्वेश्चन है, मैं दोबारा कह रही हूँ। रे डायग्राम कीजिए, बायोमेजर सिस्टम है वो कीजिए, साथ साथ प्रिज्म की कोई एक्टिविटी है, केमिस्ट्री की 3 लेसन में एक्टिविटीज गिवन है वो कीजिए कलर वेज। इसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपको पहले से आता है उसको जरूर पक्का कीजिए एंड यू विल सी, आई थिंक यू विल गेट मच मोर एज यू कंसिडर। सो बी कॉन्फिडेंट। और सबसे जरूरी बात, सोने से पहले आज 3-4 सैंपल पेपर नहीं हो सकते तो 2 तो जरूर जरूर करने हैं, क्योंकि आप सैंपल पेपर करेंगे उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है और आपको पता चल जाएगा कि कल का पेपर आएगा कैसे। ठीक है बेटा, सो डू योर बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी विद अस।